नमस्कार मित्रों, भारतीय मौसम रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको भारत के सभी राज्यों के मौसम की जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती है। अब हम जानते हैं किस प्रकार देश के ऊपर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान किस प्रकार समूचे भारतवर्ष का मौसम रहने वाला है। यदि हम वर्तमान मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं तो एक लो प्रेशर एरिया दक्षिणी बिहार व उत्तरी झारखंड के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक अन्य नया लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों पर या फिर अरबियन सी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा समूचे भारत में मौसमी सिस्टम कोई नहीं है। ठीक है, यदि हम मौसमी गतिविधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मानसून की विदाई अब आरंभ हो चुके हैं, यानी कि देश के पश्चिमी इलाके, यानी कि सबसे पहले मानसून की विदाई कहाँ से होगी? पश्चिमी राजस्थान, यानी कि श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर, यानी कि जो पश्चिमी सिरे है, जो पाकिस्तान सटे हुए राजस्थान के इलाके हैं, वहां से मानसून की विदाई आरंभ हो चुकी है, यानी कि यहाँ से मानसून विड्रॉल हो चुका है और धीरे धीरे विदाई ऐसे होते 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 समूचे देश से हो जाएगी। परंतु अभी तो यहाँ तक ही मानसून विदाई हुई है, अभी तो यहाँ तक ही मानसून विदाई हुई है, लेकिन समूचे भारतवर्ष में अभी मानसून बना हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं किस प्रकार देश का मौसम आने वाले 3-4 दिनों के दौरान रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं 1 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को मौसम कुछ इस प्रकार रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी महाराष्ट्र में अरबियन सी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक अन्य नया लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये समूचा प्रभाव इनका देखने को मिलेगा समूचे भारतवर्ष के ऊपर। ठीक है, हम उत्तर भारत से आरंभ करते हैं तो उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, चाहे वो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरी एमपी या फिर राजस्थान के इलाके या फिर गुजरात हो, सभी जगह पे मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। लेकिन यदि हम बारिश की गतिविधियों की बात करते हैं तो उत्तरी तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, इसके अलावा ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिणी इलाके व मध्यवर्ती झारखंड, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी बिहार के इलाके व पश्चिम बंगाल के पश्चिमी इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है इन 4-5 राज्यों में 1 अक्टूबर को। इसके अलावा महाराष्ट्र के ऊपर इस सिस्टम की वजह से मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, पणजी, गोवा, यानी इन इलाकों में बहुत भीषण बारिश देखने को मिलेगी 1 अक्टूबर को। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा 1 अक्टूबर को। यदि हम बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को मौसम कुछ इस प्रकार रह सकता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था ये यहीं की यहीं रहेगा, लेकिन ये कमज़ोर हो चुका है। 1 की बजाय ये कमज़ोर हो जाएगा 2 तारीख को। ठीक है, इसके अलावा ये लो प्रेशर एरिया भी कुछ कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन ये सशक्त होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नमी का फ्लो निरंतर बढ़ा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बिहार के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा पूर्वी एमपी व महाराष्ट्र के ये जो इलाके हैं, जो मुंबई, गोवा, यानी जो तटीय इलाके हैं, इसके अलावा केरल के तटीय इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है 2 अक्टूबर को। इसके अलावा समूचे भारतवर्ष में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, जैसे कि लेह लद्दाख, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा एमपी या फिर यूपी या फिर गुजरात या फिर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण इलाके या फिर एमपी के उत्तरी इलाके व मध्यवर्ती क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा 2 अक्टूबर को। यदि हम बात करते हैं 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को मौसम कुछ इस प्रकार बना रहेगा दोस्तों। ये लो प्रेशर एरिया अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के थोड़ा ऊपर जा चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी 3 अक्टूबर को। इसके अलावा यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र व मुंबई के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी 3 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अलावा केरल के कुछ तटीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है 3 अक्टूबर को। इसके अलावा समूचे दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा 3 अक्टूबर को। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बन चुका है, परंतु इसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश व दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी पूर्वी व दक्षिणी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, तेलंगाना के उत्तरी इलाके व उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार
इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में भारी बरसात देखने को मिलेगी 3 अक्टूबर को। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत व मध्यवर्ती देश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा 3 अक्टूबर को। यदि हम बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार रह सकता है। अब यहाँ पे ये जो साइक्लोन सर्कुलेशन था वो यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो चुका है 4 अक्टूबर को। इसके अलावा ये साइक्लोन सर्कुलेशन पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। इसके अलावा ये लो प्रेशर एरिया नया यहाँ पे बन चुका है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी या फिर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन इलाकों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन सभी इलाकों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। परंतु इन इलाकों में ये जो साइक्लोन सर्कुलेशन है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बिहार के इलाकों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के उत्तरी इलाकों में व तेलंगाना के उत्तरी व पूर्वी इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है 4 अक्टूबर को। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिल सकती है 4 अक्टूबर को। इसके अलावा समूचे भारतवर्ष में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा 4 अक्टूबर को। तो इस स्लाइड में हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम 5 अक्टूबर की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।